Good morning, students. Today we are going to study reproduction, and it is the most essential chapter in class 10. Reproduction, it is very important for the living things because they are continuity of species on this earth. It is responsible to continuity and different type of the plants, different varieties of the plants and different animals, human beings. They are continue their species, and after due to the रिप्रोडक्शन के कारण ही जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, लिविंग हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, अपने ही समान अपनी पार्टिकुलर स्पीशीज को कंटिन्यूटी को बनाए रखते हैं, जिसके कारण से आज हजार वर्षों से हमारी पृथ्वी पर जब से लाइफ प्रोसेस शुरू हुआ तब से सारा जीव इस तरह से अपना कंटिन्यूटी बनाए रखे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो लिविंग है उनमें कई प्रकार के वेरिएशंस भी पाए जाते हैं, और इस वेरिएशन उनमें जो नए अलग अलग स्पीशीज में जो क्वालिटी चेंज हो रहा है वो इस रिप्रोडक्शन के कारण से ये संभव है। तो ये रिप्रोडक्शन हमारे लाइफ प्रोसेस में तो इसे हमें नहीं रखा गया है कि जीवन जीने के लिए जितने भी लिविंग्स हैं वो जीवन अपना सर्वाइव करने के लिए रिप्रोडक्शन जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, वो स्पीशीज को कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए जरूरी है। अगर लिविंग हमारे रहेंगे, सर्वाइव करते हैं, जीवित हैं, तो उनमें मस्ट है कि इस तरह की एक्टिविटी होती है। मैच्योर जब बनते हैं तो अपने आप नेचुरल प्रोसेस के द्वारा वो अपना रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं, अपने ही समान जीव का जन्म देना चाहते हैं, प्लांट सीड का निर्माण करते हैं, या सीडलेस जो प्लांट है, फ्लावरलेस जो प्लांट है, वह एक अलग ढंग से स्पेशल टाइप का अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने बड़ी पार्ट से ही नए प्लांट्स का जन्म देते हैं। कुछ ऐसे एनिमल ग्रुप में भी हैं, सिंपल जो एनिमल्स हैं वो भी अपना बड़ी पार्ट से ही नए अपने ही समान जीव का जन्म देते हैं। तो इस तरह से ये कंटिन्यूटी बना हुआ है। लेकिन कहा गया भोजन वस्त्र आवास हमारे लिए जो बड़ी नीड है, या हमारे जीने के लिए जो हमारा न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ग्रोथ है, एक्सक्रीशन है, इन सारी चीजों को ट्रांसपोर्टेशन है, जो हम लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत इसका स्टडी किया है। ये जो लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत जितने भी स्टेप्स हैं वो किसी भी जीव को बिल्कुल सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए जरूरत है। लेकिन उस जीव का अगर कंटिन्यूटी नहीं बनी रहती है, उस तरह का नेचुरल डेथ के बाद एक नए जनरेशन का जन्म होता है, नए उसी प्रकार के प्लांट, उसी प्रकार के एनिमल जो खास अपने स्पीशीज बनाए रखे हुए हैं। तो इस तरह से कंटिन्यूटी पेरेंट से जो चाइल्ड का निर्माण होता है, चाइल्ड की ग्रोथ करता है, फिर वो ओल्डनेस के कारण से नेचुरल डेथ होती है। तो इस तरह से फिर वो हमेशा स्पीशीज हमारे पृथ्वी पर कायम रहता है। हर जीव, हर प्लांट बिल्कुल वो जीवित रहता है पृथ्वी पर। ये रिप्रोडक्शन का ही देन है। तो रिप्रोडक्शन द प्रोसेस बाय विच ऑल द लिविंग्स आर प्रोड्यूस द न्यू यंग वंस एंड कंटिन्यूटी देयर स्पीशीज। तो इस तरह से अपने जनरेशन को कायम रखने के लिए, नए इंडिविजुअल का जन्म देने के लिए जिस प्रोसेस का यूज हमारे बॉडी में होता है उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये रिप्रोडक्शन मैच्योरिटी के बाद होती है, जब सबसे पहले दुनिया में जो प्लांट सबसे पहले आए, साइंस कह रहा है कि एक भी प्रोकैरियोटिक सेल वाले जीव सबसे पहले जब हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट बना, लिविंग इन्वायरमेंट पृथ्वी पर बना, तो उस समय सबसे ये एल्गे प्लांट है जंगलिया, जो हमारे सबसे नॉन फ्लावरिंग प्लांट में जो माइक्रोस्कोपिक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आता है, वो जन्म लिया। और धीरे धीरे जो लिविंग एडवांस होते गए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा,
सी लिविंग जो है अपना उनमें बदलाव होता गया, एडवांस होते गए, उनमें लीफ आकर के लगा, रूट का जन्म हुआ। तो इस तरह से फिर वो एडवांस बनते गए, फिर टेरेस्ट्रियल एनिमल का जन्म हुआ, फिर वो हाइड्रोफाइट्स जो जल में रहने वाले जीव हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सबका जन्म हुआ। तो इस तरह से हमारा ये प्रकृति पर ये जीव जो है धीरे धीरे क्रमबद्ध अपना विकास करते गए और एडवांस जीव का जन्म हुआ। और उसमें भी खास प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है जिसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन के मोड्स पर हम देख रहे हैं कि दो प्रकार के रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें ए माने नॉट सेक्स की जरूरत इसमें नहीं होती। एक सिंगल पेरेंट अपने बड़ी पार्ट से नए इंडिविजुअल का जन्म देते हैं, उनका जितना भी जेनेटिक मटेरियल है बिल्कुल अपने आप वो रिप्रोड्यूस होकर के वो सेपरेट होकर के नए डॉटर सेल्स का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हमारे एनिमल्स हैं यूनिसेक्सुअल है ये और यूनिसेलुलर है और मल्टीसेलुलर है। तो यूनिसेलुलर में अधिकांश जितने प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा अपना नए जनरेशन नए इंडिविजुअल का जन्म देते हैं जिसमें एक सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती है और वो सिंगल जो पेरेंट है सिंगल बड़ी वाले हैं उनके डिफरेंट जो हमारे बड़ी पार्ट्स हैं उससे नए इंडिविजुअल का जन्म होता है। लेकिन इसमें एक खासियत है, वो सिमिलरिटी मेंटेन करते हैं, वो बिल्कुल टू कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स से। जितने भी अधिकांश जितने भी वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो जो भी जन्म लेते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स करीब होते हैं। उनमें थोड़ा सा जो न्यू जो उसमें क्वालिफिकेशन है क्वालिटी है वो कम जन्म लेता है। तो इस तरह से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बहुत सारे जीवों का जो इनकी संख्या हमारे पृथ्वी पर बहुत अधिक है और इस तरह से इनका जनरेशन इनका पॉपुलेशन भी नेचुरल प्रोसेस के द्वारा कंट्रोल हो जाता है। बहुत कम समय में अपनी संख्या को रिप्रोड्यूस करते हैं। पृथ्वी पर जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, माइन्यूट एनिमल और प्लांट हैं, बहुत कम समय में अपनी संख्या को पूरा बढ़ाते हैं। इसलिए बढ़ाते हैं कि शायद ये जो है हमारा फूड चेन में काफी सपोर्ट करते हैं। फूड चेन जो है जो अदर एडवांस एनिमल्स हैं जो उनसे कुछ एडवांस हैं तो वे अपना भोजन के रूप में इनका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ये फूड चेन मेंटेन करने में न्यूट्रिशन को पूरा करने में इनकी बहुत बड़ा योगदान है। अगर प्रकृति हमें इस तरह की रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल या इतना कम समय में शॉर्ट पीरियड में जो नए इंडिविजुअल का जन्म देते हैं तो ये हमारे फूड चेन को बैलेंस करता है, न्यूट्रिशन प्रोसेस को पूरा करने में हेल्प करते हैं। तो कुछ खास क्वालिटी है हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसका स्टडी हम लोगों ने अपने बुक के माध्यम से भी करते हैं। तो आप सभी जो है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपने कुछ खास क्वालिटी देखा, कम शॉर्ट पीरियड में अपनी संख्या को रिप्लाई करते हैं, अपनी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं बहुत कम समय में और अपना इनका जो पॉपुलेशन है नेचुरल प्रोसेस के द्वारा कंट्रोल होता है या अदर जितने भी ये प्रेडिकेटर्स हैं जो भी फूड चेन में जो जितने हमारे स्टेप्स हैं उनको पूरा करने में ये हेल्प करते हैं और अपने पेरेंट की बिल्कुल सिमिलर ये डॉटर्स होते हैं, नए जो सेल्स होते हैं, नए इंडिविजुअल जो एक सेक्सुअल के द्वारा नए इंडिविजुअल जो जन्म लेते हैं अपनी पेरेंट का टू कॉपी होते हैं। उनमें किसी प्रकार का खास कोई भी वेरिएशन या कोई बदलाव इनके अंतर्गत नहीं होता है। तो हम इसके कई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कई इसके स्टेप्स है, कई मेथड्स हैं जिसके द्वारा वो रिप्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं वेराइटीज ऑफ द प्लांट्स, वेराइटीज ऑफ द एनिमल्स, उनमें सब में वेरिएशंस है। ये बहुत सारे ऐसे असंख्य जीव हैं जो अपना इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जन्म देते हैं। हमारे साइंटिस्टों ने देखा कि इनके रिप्रोडक्शन का जो मोड्स है, तरीका है, ये बहुत सारे अलग अलग ढंग का है। उसमें से हम लोग हमारे चैप्टर के अनुसार 10th चैप्टर के अनुसार जो विभिन्न 6 टाइप का हम लोग इसके मोड्स देख रहे हैं, प्रकार देख रहे हैं कि इस तरह से जो हमारे माइन्यूट एनिमल और प्लांट हैं
जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो इतने मेथड से अपना रिप्रोडक्शन करके न्यू इंडिविजुअल का जन्म देते हैं। पहला फिजन टूट जाना, जैसे ही न्यू है, मैच्योर नहीं है, जैसे ही मैच्योर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक सेल का बना हुआ जीव है, जैसे ही उसके बॉडी में प्रोटोप्लाज्म मैच्योर होता है, न्यूक्लियस मैच्योर हो जाता है, या नहीं भी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस डेवलप है, प्रोकैरियोटिक है तो या कैरियोटिक है, सेल वाले हैं, तो इस तरह से उनका सारा सेलुलर जो ऑर्गेन्स है, सेलुलर जो पार्ट्स हैं सेल के अंतर्गत, सेल ऑर्गेनिल्स हैं, वो जब मैच्योर हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म मैच्योर हो जाता है, न्यूक्लियस मैच्योर हो जाता है, तो उस क्रम में वो अपने आप नेचुरल प्रोसेस के द्वारा वो दो भागों में बढ़ जाते हैं। तो इसको हम लोग फिजन कहते हैं, दो या अनेक भाग में बढ़ जाते हैं। एक सेल का एक सिंगल पैरेंट बॉडी कई भागों में बढ़ जाता है, कोई कोई में दो भागों में ही बढ़ता है, तो उसको हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं। कॉमन रूप में हम लोग जूनियर क्लास में स्टडी करते जा रहे हैं। हाउ टू अमीबा रिप्रोड्यूस। अमीबा एक यूकैरियोटिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया से बहुत सारा बैक्टीरिया का जन्म हो जाता है बहुत शॉर्ट पीरियड में, कम समय में। हमारी जो बैक्टीरिया है उसको बैक्टीरिया का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में लगता है कि ये हमारे एनिमीज हैं, शत्रु हैं, जो हमारे जीवन को कई प्रकार के रोग पैदा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हम जब स्टडी करते हैं, हम लोग देखते हैं तो हमारे लिए जो बैक्टीरिया है ये हमारे लिए बहुत सारे यूजफुल है। जो भी हमारे साइंटिफिक इवेंट्स हैं, जो भी हमारा लाइफ प्रोसेस है, उसमें कई प्रकार से हेल्प करते हैं। ये बिल्कुल हमारे नेचर में, प्रकृति में हमारे दोस्त के भी काम करते हैं। हाँ, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे लिए डिजीज पैदा करते हैं, हमारे प्लांट में डिजीज पैदा करते हैं, तो इस तरह से वे हार्मफुल है। लेकिन बहुत सारा बैक्टीरिया हमारे लिए है जो हमारे न्यूट्रिशन प्रोसेस से लेकर हमारे हेल्थ को, हमारे बॉडी को हेल्थी बनाए रखने में, बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग करने में इनका बहुत बड़ा उपयोग होता है इन बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जो उनमें मल्टीपल फिजन होता है। कई प्रकार से वो एक बार में एक बड़ी से अनेकों बैक्टीरियम जन्म लेते हैं। तो हमने क्या देखा, अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो यूकैरियोटिक है, उसमें न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस मैच्योर होने के बाद न्यूक्लियोप्लाज्म का डिवीजन होता है, तो उसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है उसको हम लोग एक शब्द में ये कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो इस तरह से वो इसका न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसका भी डिवीजन हो जाता है, और साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, मेम्ब्रेन डिवाइड करता है, और एक से दो अमीबा बन जाते हैं। तो एक सिंगल अमीबा से जो यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेलुलर है, तो दो अमीबा बन जाते हैं, इसलिए हम बाइनरी फिजन के नाम से जानते हैं। तो अमीबा में जो रिप्रोडक्शन का जो मोड्स है वो बाइनरी फिजन का है, जो आप देख रहे हैं एक से दो। इसका जो न्यूक्लियस है, हम लोग बुक में देखेंगे, न्यूक्लियस थोड़ा इलोंगेट हो जाता है, फिर वो दो भागों में बढ़ जाता है, और दो छोटा सा अनमैच्योर इस तरह से अमीबा जन्म लेता है, फिर ये मैच्योर होता है, और मैच्योर होने के बाद फिर उसमें डिवीजन होती है। इसलिए हम लोग अमीबा को एक विशेष नाम से जानते हैं कि व्हाइट अमीबा कॉल्ड द इमॉर्टल। हमारी प्रकृति में इसे इमॉर्टल कर दिया गया, जिसको मरता ही नहीं है, अमर है। इसलिए कि हम अपना साइंटिफिक वे से कहते हैं कोल्डनेस के कारण से होती है, नेचुरल डेथ इसको बोलते हैं। तो अमीबा जो है नेचुरल डेथ इसमें नहीं होता, वो बिल्कुल वो हमेशा जैसे ही मैच्योर होता है वो दो भागों में बढ़ जाता है, कभी ओल्डनेस के कारण से इसमें डेथ नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि वो इमॉर्टल इसको बोलते हैं। लेकिन इसका पॉपुलेशन कंट्रोल अन्य जीवों के प्रेडेटर्स के रूप में ही उसको यूज कर लेते हैं, प्रेडेटर्स, और एक मैच्योर अमीबा छोटी अमीबा को भी इंगल्फ कर लेता है। तो इस तरह से उनका पॉपुलेशन कंट्रोल भी हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि फिजन के द्वारा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फिजन के माध्यम से।
दूसरा है फ्रेगमेंटेशन। स्पाइरोगाइरा, बिल्कुल स्पाइरोगाइरा में हम देख रहे हैं फ्रेगमेंटेशन, उसका जो सेलुलर बॉडी है वो बिल्कुल फ्रेगमेंट करके वो बॉडी में से ये टूट करके फिलामेंटस बॉडी है इसका, एक से कई ये बल निर्माण हो जाते हैं स्पाइरोगाइरा का। तो ये भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बिल्कुल पेरेंट बॉडी से जो भी न्यू स्पाइरोगाइरा बन रहा है ये टू कॉपी है, अपना पेरेंट से टू कॉपी है, बिल्कुल इसकी सारी जो क्वालिटी है अपने पेरेंट की तरह होती है। और इस तरह से स्पाइरोगाइरा भी फ्रेगमेंटेशन मेथड से उसमें भी रिप्रोडक्शन हो जाता है। एक सिंगल पेरेंट इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, अमीबा में भी सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये स्पाइरोगाइरा में भी सिंगल पेरेंट इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और अपना संख्या को बढ़ा रहे हैं, अपने तरह से अपने टाइप स्पीसीज का जन्म दे रहे हैं खास प्रकार का, और इसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये रीजनरेशन हम देख रहे हैं, रीजनरेशन, री मैंने फिर से जनरेट कर जाते हैं, इनका बॉडी कई टुकड़ों में बढ़ जाता है, प्लेनेरिया का कई टुकड़ों में बढ़ जाता है, मिडिल पार्ट, लास्ट एंड पार्ट, ये सब जो है फिर वो एक नए उसी तरह का प्लेनेरिया बन जाता है। तो उनके बॉडी का जो टूटा हुआ छोटा पार्ट है रीजनरेट करके पुनः अपने ही जैसे पेरेंट जैसा पेरेंट है वो उसी तरह का निर्माण हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल रीजनरेशन की इसमें क्वालिटी है, फिर से उसमें राइज कर जाते हैं, उनके बॉडी में उसी तरह का ऑर्गन बन जाते हैं। तो इसलिए हम इस मेथड को रीजनरेशन का नाम दिए। तो इसमें प्लेनेरिया में इस तरह का होता है। एक है हमारा बॉडी, तो बॉडी के माध्यम से ये भी एक हाइड्रा है। हाइड्रा केवल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नहीं है, फ्यू सेल ऑर्गेनिज्म है। तो हाइड्रा का बॉडी एक सिलेंड्रिकल होता है, हाइड्रा का बॉडी एक सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंड्रिकल बॉडी हाइड्रा का इसके बॉडी में बिल्कुल एक जैसा बर्ड जैसा रीजनरेट करता है, बर्ड जैसा इसमें निकलता है। ठीक यही तो बर्ड है। फिर हाइड्रा से एक छोटा सा हाइड्रा बन करके ये बर्ड जो है जब मैच्योर होता है एक छोटा सा हाइड्रा बन करके और फिर जो है अपना बॉडी का निर्माण कर लेता है। एक नए न्यू जो है हाइड्रा जन्म ले लेता है ये बॉडी के माध्यम से। तो हाइड्रा की सिलिंड्रिकल बॉडी में, हाइड्रा का सिलिंड्रिकल जो बॉडी है वो बिल्कुल नए एक हाइड्रा का जन्म देता है। तो ये बर्ड से इसका नया जनरेशन पैदा हो रहा है। इसमें भी ऐसा होता है कि ये नए जो है बर्ड्स थोड़ा निकलते हैं और बर्ड्स निकल करके ईस्ट बॉडी में भी बर्ड निकलते हैं और ये बर्ड जो है फिर से ये एक नया जो है ये इस तरह का सेल का जन्म देते हैं। ये बर्ड जो फ्री होकर के कई तरह के नए न्यू जो है जन्म देते हैं हाइड्रा के अंतर्गत ही। तो ये हाइड्रा इसमें बर्डिंग सिस्टम से, बर्डिंग के माध्यम से ये न्यू जनरेशन हो रहा है, नए इंडिविजुअल जन्म ले रहे हैं। तो इस मेथड को हम लोग बर्डिंग कहते हैं। और ये अगला हमारा जो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही स्पोर फॉर्मेशन बॉडी के माध्यम से। इसमें स्पोर का निर्माण ईस्ट में होता है, हाइड्रा में बॉडिंग होता है। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कई प्रकार की वैरायटी है जो ये मेथड उसमें यूज होता है हाइड्रा वगैरह में। स्पोर का जो निर्माण है वो हमारे ईस्ट के अंतर्गत राइजोपस में इस तरह स्पोर के निर्माण से नए इंडिविजुअल जन्म लेते हैं। एक स्पोर जो मैच्योर करता है उसमें कई एक बार में बहुत अधिक संख्या में स्पोर फ्री होते हैं, ब्रश करता है, इस प्रकार के बहुत सारा जीव का जन्म ले लेते हैं। तो इस तरह हमने बताया था कि शॉर्ट पीरियड में एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, शॉर्ट पीरियड में, कम समय में
इनकी संख्या संख्य हो जाती है। और इसकी सबसे बड़ी बात है हाउ दे कंट्रोल देयर पॉपुलेशन, अपनी संख्या को कंट्रोल कैसे करते हैं। तो सारे प्राइमरी हमारे फूड के लिए प्रोवाइड है, जो प्राइमरी हमारे भोजन प्रदान करते हैं, जो अदर जो भी एनिमल्स हैं या जो भी है उसका अपना भोजन के रूप में यूज करते हैं। ये प्रेडेटर्स जो होते हैं इनका अपना भोजन पैदा करते हैं। इस तरह से फूड चेन हमारा पूरा बना हुआ रहता है। शायद प्रकृति ने की संख्या बहुत अधिक संख्या शायद इन लोगों को दिया है, जो भी एडवांस जो जीव हैं इनको अपना भोजन के रूप में यूज कर लेते हैं। इस प्रकार से ये लास्ट जो हमारा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये बिल्कुल बड़े इंपॉर्टेंट है आज के हमारे पूरे मानव जीवन के लिए। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसके द्वारा इसमें भी पेरेंट प्लांट से ही नए इंडिविजुअल जन्म लेते हैं, लेकिन ये एडवांस जितने जीव हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तो उनमें वेजिटेटिव प्लांट्स के अंतर्गत वेजिटेटिव उनका पार्ट ही नए जीव का जन्म देते हैं, उनका शरीर से ही अलग हो जाते हैं और उनका रूट, उनका लीफ, उनका स्टेम से ही ये जन्म ले लेते हैं। इनमें कोई फ्लावर की आवश्यकता नहीं है, फ्लावर से सीड बनने की आवश्यकता नहीं है। उनका जो रूट है उससे नए इंडिविजुअल का जन्म देते हैं। स्टेम है जो हमारा पोटैटो है, बिल्कुल आई बर्ड उसमें पाया जाता है, रहता तो अंदर में, अंदर तो स्वाद रहता है, लेकिन आई बर्ड्स के कारण से हम लोग पोटैटो को स्टेम मानते हैं कि प्लांट का स्टेम पार्ट है वो, और इस तरह से वो वेजिटेशन होता है। शुगर केन है, उसमें भी आई बर्ड पाए जाते हैं। उसके नोड को देख करके इंटर नोड के बीच में नोड्स होते हैं, तो इंटर नोड्स के ये जो शुगर केन है यहां पर आई बर्ड्स होते हैं। तो शुगर केन इस तरह से हम देख रहे हैं, ये नोड्स है, इनका ये नोड है और ये दो नोड के बीच में इंटर नोड है, तो ये नोड से बर्ड्स निकलते हैं। और जो भी हम लोग इनको आई बर्ड दे करके जब इसको छोटे छोटे टुकड़े पार्ट्स में ये सेपरेट करते हैं, अलग कर देते हैं, फिर से स्वाद में डालते हैं, तो न्यू जनरेट कर जाता है, नया प्लांट बन जाता है। तो अच्छी क्वालिटी वाले जो प्लांट हैं उनको कम समय में, शॉर्ट पीरियड में उनका अधिक से अधिक हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं। हमारे फार्मर्स, हमारे साइंस, जो भी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ हमारा साइंस इसके अंतर्गत काम कर रहा है, तो इसके द्वारा हम अपने बहुत ही डिजायरफुल प्लांट से एक कम समय में एक नया प्लांट प्राप्त करते हैं। इस तरह से प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाता है, कम समय में प्रोडक्शन हमारा नीड जो न्यूट्रिशन का है वो पूरा हो जाता है। अच्छे अच्छे ये फ्लावर के लिए भी, फ्रूट के लिए भी, या जितने भी पर्पस हैं जो हमारे कमर्शियल व्यू से हैं, इकोनॉमिक व्यू से हैं, तो उस प्रकार के हम लोग इसके बड़ी पार्ट से नए जनरेट प्लांट करके अपना प्रोडक्शन को बढ़ा लेते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बिल्कुल इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और कई नए इंडिविजुअल इससे जन्म लेते हैं। तो ये जो मेथड है फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बॉडी स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये हमारे मोड्स हैं एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो इस तरह से एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने ये स्टडी किया और इस तरह से हम देख रहे हैं कि आर क्वालिटीज में कि बिल्कुल जितने भी अनएडवांस जो हमारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा या कुछ वेजिटेटिव प्रोपगेशन में देख रहे हैं कि एडवांस जो प्लांट्स हैं उनमें भी ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा, ये इस मेथड के द्वारा, एसेक्सुअल द्वारा हम कई प्रकार के प्लांट्स शॉर्ट पीरियड में, कम समय में अपना प्रोडक्शन कर लेते हैं। और इस तरह से हम लोगों ने एसेक्सुअल जो मोड्स है रिप्रोडक्शन का, आज इसके बारे में अपना स्टडी हम लोगों ने किया। थैंक्स।